नवरात्रि में किसी भी दिन चुपचाप यहाँ पर फेंक देना हल्दी की 2 गांठ, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। 7 पुश्ते बैठे बैठे धन खाएगी और जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। और माँ जगदम्बा का ऐसा वरदान मिलेगा कि तुम्हारा पूरा जीवन संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए नवरात्रि का जो त्योहार होता है वह त्योहार कोई साधारण नहीं होता है। नवरात्रि में लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई व्रत करता है, कोई हवन करता है, कोई उपवास करता है, तो कोई 9 दिनों तक अन्न जल का त्याग कर देता है। लेकिन दोस्तों देखिए, आज जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वह उपाय बहुत ही गुप्त एवं रहस्यमय है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस उपाय को आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं बहुत ही गुप्त एवं रहस्यमयी शास्त्रों के आधार पर इस उपाय को आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों देखिए, हल्दी का उपाय है और यह उपाय साधारण नहीं है। इस वीडियो में मैं उपाय को लेकर एक एक छोटी से छोटी बात बताऊंगा। उपाय को लेकर क्या नियम है और इस उपाय को करने से पहले आपको कौन सी सावधानी बरतनी है, यह भी बात आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां जगदम्बा अवश्य ही लिख देना। माता रानी इस नवरात्रि आपकी झोली खुशियों से भर देगी। अब देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आपका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है और अब नवरात्रि का समय भी शुरू हो चुका है। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। चलिए दोस्तों सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों की नवरात्रि का समय वैसे तो साधारण उत्सव नहीं है, बल्कि यह धरती पर देवी के प्रकट होने का वह विशेष कालखंड है जिसमें अदृश्य शक्तियां हर इंसान के जीवन पर गहरा असर डालती है। नवरात्र की 9 रातें केवल उपवास या पूजा भर की नहीं होती है, बल्कि यह तो वो रहस्यमयी घड़ियां हैं में ब्रह्मांड ऊर्जाएं तेजी से सक्रिय हो जाती है। माँ 9 दिनों तक अलग अलग रूप में भक्तों के घर जाती है, उन्हें आशीर्वाद देती है, उनके दुख दर्द और पीड़ा को हारती है। दोस्तों लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वह बात साधारण नहीं है। अफसोस यह है कि आम लोग नवरात्रि को केवल घर की साफ सफाई, कुछ व्रत और पूजा पाठ तक ही सीमित कर देते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि इतना कुछ कर लिया तो माता रानी प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन नहीं। सिर्फ पूजा पाठ करने से, साफ सफाई करने से माता रानी प्रसन्न नहीं होती है। देखिए, कुछ ऐसे रहस्य मैं आज इस वीडियो में खोलूंगा, कुछ ऐसे गुप्त उपाय मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा जिनके बारे में पेरी दर पेरी कुछ गिने चुने परिवार ही जानते हैं। क्योंकि देखिए, प्राचीन काल में यह जो उपाय है साधु संतों ने केवल अपने जेलों को ही दिए थे, और यह उपाय इतना गुप्त है कि आज तक इस उपाय का वर्णन हर किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। दोस्तों देखिए, इन उपायों में इतनी अद्भुतता है और इतने चमत्कारी है कि अगर आपने इसे कर लिया तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, बल्कि आपकी 7 पूछते बैठकर खाएगी। और वह उपाय है नवरात्रि का हल्दी का उपाय। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन हल्दी की 2 घाटों को लेकर एक विशेष जगह है जहां पर आपको चुपचाप फेंक देना है। पर ध्यान रहे, यह जगह कोई आम नहीं है, बल्कि वह स्थान है जो धरती पर धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी दुर्गा दोनों का मिलन स्थल माना जाता है। जिस जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा वह जगह बहुत गुप्त है, क्योंकि उस जगह पर दोस्तों आपको 2 देवियों का आशीर्वाद मिलेगा, माँ देवी जगदम्बा और धन की देवी लक्ष्मी। जी हाँ, किसी को भी आपको नहीं बताना है। ये उपाय करते वक्त ये उपाय आपको इतने गुप्त तरीके से करना है कि अगर आप इस हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके नियम के बारे में बता देता हूं कि देखिए, इस उपाय को करने का सबसे पहला नियम यही है कि तुम्हें अपना मन बहुत पवित्र रखना पड़ेगा और मन में पूरी सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अगर आपके मन में कोई संकोच है, कोई शंका है, तो ये उपाय आपको बिल्कुल भी फल नहीं देगा और आप माता रानी को प्रसन्न करने की जगह रुष्टि भी कर सकते हैं अपने मन में शंका लाकर। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शंका भी कर रहे हैं, तो फिर माता रानी ऐसे भक्तों से कभी प्रसन्न नहीं होती है और ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती है। तो पहला नियम तो यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मन को पवित्र रखना है और पूरी सच्ची ईमानदारी और सच्ची श्रद्धा रखनी है। दोस्तों
देखिए, हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार सफलता हमारे हाथ नहीं लगती है। आज के समय में ना जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जो संतान सुख के लिए तरस रही है। ऐसे कितने घर हैं जिन घरों में आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश और विवाद होते हैं, बीमारियां पनपती हैं। देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। तो सिर्फ हल्दी की 2 घाटों का यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके साथ जन्मों की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। एक इंसान जीते किसके लिए है? परिवार के लिए जीता है। और जब परिवार ही खुश नहीं रहेगा, परिवार ही स्वस्थ नहीं रहेगा, तो इंसान के जीने का मतलब क्या है? देखिए मित्रों, मैं आज आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे वीडियो की तरफ बढ़ता हूं। और सबसे पहले आपको मैं यह बताता हूं कि माता रानी और माता लक्ष्मी का हल्दी से क्या संबंध है। क्योंकि अगर आपने सबसे पहले संबंध को जान लिया और यह जान लिया कि शास्त्रों में हल्दी को इतना विशेष और इतना महत्व क्यों दिया है, तो आपको यह उपाय आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी को गौरी स्वरूप माना जाता है, गौरी द्रव्य कहा गया है। यह स्वयं माता गौरी का प्रतीक मानी जाती है। और कहते हैं कि जिस घर में हल्दी का प्रयोग होता है वहां देवी गौरी जो दुर्गा का ही स्वरूप है, उनका वास माना जाता है। अब देखिए, हल्दी तो हर घर में मिल जाती है, हर घर के किचन में इसका स्थान विशेष होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हल्दी सिर्फ खाना बनाने में ही कलर नहीं डालती है, बल्कि हमारे जीवन में खुशियों के कलर भी छिड़क सकती है। देखिए, हल्दी का पीला रंग जो होता है वह सूर्य की आभा और माता दुर्गा की तेजस्विता का प्रतीक है। देवी दुर्गा की ऊर्जा को पितवर्णा तेजस्वी ने कहा गया है और हल्दी उसी आभा को प्रकट करती है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया है कि हल्दी की 2 गांठों को आपको फेंकना है। और कहां फेंकना है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को सही से सुन लिया और इस उपाय को कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां तुम्हें याद करेगी। दोस्तों, क्योंकि हल्दी जो है वो कोई साधारण चीज नहीं है। हल्दी का सीधा संबंध नवरात्रि में माता दुर्गा से माना गया है। तो अब आइए मैं आपको बता देता हूं। कि आपको हल्दी की 2 गांठ कहां पर फेंकनी है, कैसे फेंकनी है, गांठ को फेंकने के बाद क्या करना है, ये सब बातें विस्तार से बता रहा हूं। ध्यान से सुन लेना, वीडियो को मत छोड़ना बिल्कुल भी बीच में। जी हाँ, देखिए, नवरात्र के किसी भी दिन आपको सबसे पहले तो 2 पवित्र हल्दी की गांठ लेनी है। और ध्यान रहे कि वह गांठ खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो और बिल्कुल नई हो और फ्रेश हो। तो क्या करना है कि हल्दी की 2 गांठ लेना है। और यदि आपके घर के आसपास कोई पुराना बरगद का पेड़ हो तो और भी अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको नवरात्रि में सबसे पहले बरगद का एक पुराना पेड़ ढूंढना है। देखिए, बरगद का पेड़ ही क्यों चुना गया है यह भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बात कर लेता हूं इस उपाय की। तो किसी पुराने बरगद के पेड़ की जड़ के ठीक उत्तर या पूर्वी कोने में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बरगद के पेड़ की जड़ें केवल धरती से ही जुड़ी नहीं होती है, बल्कि वह अदृश्य लोकों तक फैली रहती है। और खासकर उत्तर और पूर्व कोना देवताओं का द्वार माना गया है। यानी कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं और उनमें जो उत्तर और पूर्व कोना होता है, वहीं से शक्तियां, देवी देवता धरती पर प्रवेश करते हैं और धरती में समाहित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि खासकर उत्तर पूर्व कोना देवताओं का द्वार माना गया है। आप अगर इस जगह पर नवरात्रि के किसी भी दिन सूरज ढलने के बाद बिना किसी को बताए हल्दी की 2 गांठें चुपचाप फेंक दें तो यह हल्दी वहां जमीन से नहीं सड़ेगी, बल्कि धरती के भीतर अदृश्य शक्तियां उसे पकड़ लेंगी। और फिर यह हल्दी सीधे माता रानी के, क्योंकि आप जो हल्दी के चरणों तक पहुंच जाती है, घाट वहां पर फेंकेंगे, वो घाट सीधे देवी देवताओं के कदमों तक जाएगी। तो यही कारण है कि ये उपाय गुप्त रखा जाता है, क्योंकि अगर सब लोग इसे करने लग जाएंगे तो धन का संतुलन बिगड़ जाएगा, और धन का संतुलन बिगड़ जाएगा तो फिर हर व्यक्ति अमीर बन जाएगा। कोई भगवान को याद ही नहीं करेगा, कोई माता रानी की उपासना ही नहीं करेगा, कोई माता रानी को पूछेगा ही नहीं। देखिए, उपाय को बहुत बारीकी से समझना है आप लोगों को। मैंने आपको बताया है कि आप जब हल्दी फेंकें तो एक सावधानी विशेष रखनी है कि हल्दी फेंकते वक्त आपको कोई देख ना रहा हो, आपके आसपास कोई ना हो। और हल्दी जब आप फेंके तो इस उपाय को किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि यदि आपने किसी को बता दिया तो इसका असर होगा ही नहीं और माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएगी। देखिए, हल्दी को शास्त्रों में गौरी द्रव कहा जाता है।
आपने भी सुना होगा। और देखिए, जब आप नवरात्र जैसे पवित्र कालखंड में हल्दी के गांठ को इस गुप्त स्थान पर छोड़ आते हैं तो यह सीधे देवी के स्वरूप को समर्पण हो जाता है। इसी से आपके जीवन में ऐसी धन वर्षा शुरू हो जाती है कि आपके पूर्वजों का अधूरा पुण्य भी आपके घर में फल देने लगता है। और आपको जो पितृ परेशान करते हैं, जो पितृ दोष है, जो ग्रह दोष है, जो वास्तु दोष है, उन दोष से भी मुक्ति मिलती है। क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद मिलना शुरू होता है तो फिर कोई भी चीज हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाती है। ये जो उपाय है, ये उपाय विशेष रूप से तो यही है कि अगर आपको माता रानी को प्रसन्न करना है तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि आपके पूर्वजों का अधूरा पुण्य भी आपके घर में फल देने लगता है। नवरात्र के दौरान हल्दी को लेकर एक और गुप्त रहस्य यह है कि हल्दी की पीली चमक को तेजस्विता माना गया है। यह बात भी मैंने आपको बताई है। जिस तरह माता दुर्गा के शरीर से आभा निकलती है, जिस तरह माता दुर्गा को अदृश्य शक्ति माना जाता है, तो देखिए, अदृश्य शक्ति ही माता रानी होती है। और यही वजह है कि पुराने समय में नवरात्रि पर हल्दी से माता रानी की मूर्ति का लेप किया जाता था, माता रानी को हल्दी लगाई जाती थी दोस्तों, ताकि मूर्ति में जीवंतता आ सके, मूर्ति में प्राण आ सके। इसलिए पुराने जमाने में लोग माता रानी को हल्दी का लेप लगाते थे। यह प्रथा आज बहुत कम जगह बची है, लेकिन इसका रहस्य यही है कि हल्दी माता के स्वरूप को जागृत कर देती है। नवरात्रि में हल्दी का प्रयोग इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के बुरे प्रभाव को तुरंत काट देती है। यानी कि देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो राहु, केतु और शनि ग्रह से पीड़ित होते हैं और जीवन में सबसे बड़ा दुख इन्हें ग्रहों के अशुभ फलों के कारण आता है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि हल्दी क्या होती है, वह मूर्ति में भी प्राण डाल देती है। पुराने जमाने में जो साधु संत थे, जो ज्ञानी लोग थे, वह माता रानी को हल्दी का लेप लगाते थे। अब देखिए कि अगर आप हल्द की केवल 2 गांठें इस गुप्त स्थान पर छोड़ते हैं तो आपके ऊपर चल रहे सारे अरण, सारे संकट और सारी रुकावटें मिट जाती हैं और अचानक से धन के रास्ते खुलने लगते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत कर ली लेकिन धन नहीं टिका, घर में पैसा आता है चला जाता है, तो असल में यह घर की नकारात्मक ऊर्जा और पूर्वजों की अधूरी छांव का असर होता है। और नवरात्रि का यह उपाय उन सारी बंदिशों को तोड़ देता है जिनमें हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हल्दी माता रानी तक पहुंचकर आपके पूर्वजों की आत्माओं को भी तृप्त कर देती है। और यही कारण है कि कहा जाता है ये उपाय करने के बाद आपके साथ पूछते बैठकर खाएगी। अब सोचिए दोस्तों को, अगर हल्दी इतनी साधारण चीज होती तो क्या इसे हर मंगल कार्य में सबसे पहले शामिल किया जाता? क्यों हर शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है? क्यों देवी के प्रसाद में हल्दी की भूमिका होती है? क्यों हल्दी प्रसाद के रूप में बांटी जाती है? असल में हल्दी देवी की सीधी आभा का प्रतीक है और हल्दी का सीधा संबंध माता रानी से माना गया है। और नवरात्र में किया गया यह गुप्त उपाय उस आभा को आपके घर में खींच लाता है। लेकिन सर, यही है कि आप इस बात को किसी से साझा न करें, बिल्कुल गुप्त रखें, क्योंकि गुप्त रखी गई साधना का ही असर लंबे समय तक बना रहता है। अगर आप किसी को बताते हैं तो उस उपाय की शक्ति आधी हो जाती है। इसलिए यह बात आपको आज तक नहीं बताई गई थी और आपको भी इस उपाय को करने के बाद किसी को भी नहीं बतानी है। नवरात्रि का हर दिन इस उपाय के लिए शुभ है, लेकिन सबसे प्रभावशाली समय जो रहेगा वह रहेगा अष्टमी और नवमी की रात, जब पूरा वातावरण देवी की ऊर्जा से भर जाता है। उस समय बरगद के पेड़ की जड़ें के उत्तर और पूर्व कोने पर हल्दी की गांठें फेंककर आप लौट आएं और पीछे मुड़कर ना देखें। ध्यान रखिएगा कि पीछे मुड़कर देखना मना है, क्योंकि अगर आपने मुड़कर देखा तो वह हल्दी माता तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि बीच रास्ते की आत्माएं उसे पकड़ लेगी और फिर वह धन आपके घर तक आने की बजाय वही अटक जाएगा। यही वजह है कि साधक हमेशा ये नियम मानते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। दोस्तों, नवरात्रि के इस रहस्य के साथ एक और गुप्त तथ्य यह भी है कि हल्दी से बने हुए छोटे छोटे दीपक अगर आप नवरात्र की रात जलाकर माता की चौकी पर रखें तो वह भी आपके घर में धन में लक्ष्मी को खींच कर लाते हैं। जी हाँ, हल्दी का यह रूप माता रानी को इतना प्रिय है कि वह आपकी कठिनाइयां
पल भर में मिटा देती है। अब सोचिए इस नवरात्रि आपके पास कितना अद्भुत अवसर है कि आप इस साधारण से उपायों को अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हल्दी जो रसोई की साधारण सी चीज है, असल में वह देवी का आभूषण है, और जब देवी का आभूषण देवी तक पहुंच जाता है तो वह आपको कभी भी खाली नहीं लौटाती। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की तंगी है, व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, घर की महिलाएं हमेशा परेशान रहती हैं, बच्चों की पढ़ाई में अड़चने आ रही है या फिर स्वास्थ्य समस्याएं लगातार चल रही हैं, तो ये संकेत है कि आपके घर में देवी की कृपा रुक गई है। और उसे पुनः जगाने के लिए सबसे सरल और गुप्त उपाय यही हल्दी की घाटें हैं, जिन्हें नवरात्रि में बरगद के पेड़ के नीचे पवित्र स्थान पर फेंक देना चाहिए। यह उपाय इतना सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका फल इतना अद्भुत है कि जिसने भी किया उसके जीवन की तस्वीर बदल गई, उसकी तकदीर बदल गई। तो दोस्तों, इस नवरात्रि पर देर मत कीजिए, हल्दी की केवल 2 गांठें लीजिए। नवरात्रि की किसी भी रात को बरगद की जड़ के उत्तर और पूर्व कोने पर चुपचाप फेंक कर लौट आइए। माता रानी से मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो, और यकीन मानिए अगले कुछ ही दिनों में नवरात्रि खत्म होने से पहले आपको ऐसा बदलाव दिखेगा जो आपकी आंखों को यकीन नहीं करने देगा। यह उपाय गुप्त है, दुर्लभ है, और आज आपको यह सुनने का सौभाग्य मिला है, तो इसे व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि नवरात्रि साल में केवल 2 बार आती है, और यह वह समय है जब देवी स्वयं धरती पर पधारती है और आपकी छोटी सी भेंट उन्हें प्रसन्न कर देती है। हल्दी की यह गांठ न केवल धन दिलाती है, बल्कि आपके जीवन में सारी बाधाएं मिटाकर आपको हर क्षेत्र में विजयी बनाती है। यह उपाय आपके कर्मों को साफ कर देता है, और माता रानी की कृपा से आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख और वैभव से भरी रहेंगी। इसलिए इस बार की नवरात्रि को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित मत रखिए, बल्कि इस अद्भुत और गुप्त उपाय को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी के मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और इस छोटी सी वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा।